डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स लेक्चर सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है ज़ब्त नफ्स, जिसे इंग्लिश में सेल्फ़ कंट्रोल कहा जाता है। ज़ब्त नफ्स का मतलब ये है कि इंसान का अपने ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हो, उसके आमालो अफ़आल, आदातो अतवार और उसकी जुमला हरकतों सकनात उसके ज़ब्त में हों, यानी वो इंसान के शौरी इरादा और उसकी अक्ल के मातहत हों, ना ये कि वक्ती जज्बात और इंसान के अंदर पैदा होने वाली ख्वाहिशात के हाथ में उसकी लगाम हो। ज़िंदगी में आगे बढ़ने, तरक्की करने, कामयाबी और कामरानी को हासिल करने और अपने इल्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़ब्त नफ्स की सिफत का होना बहुत ज़रूरी है। वरना ये होगा कि इंसान सोच तो कुछ और रहा होगा मगर कर कुछ और रहा होगा। वो ना चाहते हुए भी बहुत से ऐसे काम कर रहा होगा जो उसके लिए नुकसानदेह होंगे, लेकिन चूँकि तबीयत पर ज़ब्त नहीं होता, लिहाजा इंसान जानते बूझते हुए भी ऐसे काम कर रहा होता है। ये जो ज़ब्त नफ्स की सिफत है, इसके बग़ैर इंसान तरक्की और अरूज पर नहीं पहुंच सकता है, कामयाबी और कामरानी की बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकता है। फिर इस ज़ब्त नफ्स के 2 दर्जे हैं। एक ये है कि इंसान की जिस्मानी हरकतों सकनात उसके काबू में हों, उसकी ज़िंदगी के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस हैं, वो इंसान के शौरी इरादा के मातहत हों। और दूसरा दर्जा जो इससे अगला दर्जा है वो ये है कि इंसान के जो ख़यालात हैं, अफ़कार हैं, उसकी जो सोचें हैं माइंड के अंदर चलने वाली, वो भी इंसान के काबू में आ जाएं, ज़ब्त में आ जाएं। जहाँ तक ज़ब्त नफ्स के पहले दर्जा का ताल्लुक़ है, इस पहले दर्जा को हासिल करने के लिए 3 चीज़ें बड़ी इफ़ेक्टिव हैं, मौसर हैं। पहली चीज़ है खाने के ऊपर कंट्रोल। अगर आपका अपने खाने पर कंट्रोल होगा तो ऐटोमेटिकली आपके बाकी अज़ा जो हैं वो भी आपके कंट्रोल में होंगे, आपके दीगर एक्शंस भी आपके कंट्रोल में होंगे। अगर आप खाने पीने के अंदर बेहतियाती करते हैं, वक्तन फ़वक्तन खाते हैं, वक्त बे वक्त खाते हैं, भूख लगे बगैर भी खाते हैं, और जब खाने पे आते हैं तो जो कुछ सामने आता है खाते चले जाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो फिर आप इस बात को भूल जाएं कि आप अपनी तबीयत के ऊपर ज़ब्त हासिल कर सकते हैं। लिहाजा ज़ब्त नफ्स के हसूल के लिए पहला काम ये करना होगा कि अपने खाने को मैनेज करना होगा। इंसान बवक्ते ज़रूरत खाए और बक़दरे ज़रूरत खाए, यानी भूख लगने पर खाए, और इंसान उतना खाए जो इंसान के जिस्म को तलब हो। दूसरी चीज़ जो इस हवाले से बहुत इफ़ेक्टिव है वो है इंसान की गुफ्तगू पर कंट्रोल। गुफ्तगू के अंदर भी अगर इंसान बेएहतियाती करता है तो उसका नतीजा ये होगा कि इंसान के जो बाकी अज़ा हैं ना जिस्म के, वो भी इंसान के कंट्रोल में नहीं रहते। आप तजर्बा करके देख लें, ये 2 चीज़ें, एक खाना और एक गुफ्तगू, ये इंसान की पूरी बॉडी के ऊपर बहुत असर डालते हैं। जब आपने ओवर ईटिंग की होगी तो फिर आपकी निगाहें भी आपके कंट्रोल में नहीं होगी और दीगर अज़ा भी आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। इसी तरह जब आप बोलते चले जाते हैं, ओवर टॉकिंग करते हैं, जितना ज़्यादा आप ओवर टॉकिंग करते चले जाते हैं उतना ही ज़्यादा सेल्फ़ कंट्रोल आपका अपने ऊपर ख़त्म होता चला जाता है। 2 चीज़ें ये हैं जिनको मैनेज करना है। और तीसरी चीज़ है कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर कोई आला दर्जे का नस्बुल ऐन हो, कोई ऐसा माटो हो जो इंसान ज़िंदगी के अंदर गेन करना चाहता हो। जब इंसानी ज़िंदगी के अंदर कोई आला नस्बुल ऐन आ जाता है तो ये नस्बुल ऐन के अंदर भी इतनी ताकत होती है कि वो इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देता है और बहुत सारे जज्बात पर काबू पाने में इंसान को मदद देता है। लेकिन अगर ज़िंदगी के अंदर कोई आला नस्बुल ऐन ना हो तो फिर ज़िंदगी आवारगियों का शिकार होकर रह जाती है। फिर इंसान के मन के अंदर जो रंग बिरंगी तमन्नाएँ, ख्वाहिशात पैदा होती हैं वक्तन फ़वक्तन, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इन 3 चीज़ों पर अगर आप तवज्जो मरकूज़ कर लें
تو ضبط نفس کے پہلے درجے کو حاصل کرنے میں آپ کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔